अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनल अनआमि हमूलतन व फरशा कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। व मिनल अनआमि, और उसने पैदा किए जानवरों से, चौपायों से, हमूला बोझ उठाने वाले, और ज़मीन के साथ लगे हुए। फराशा का माना और ज़मीन के साथ लगे हुए। कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, खाओ तुम उससे जो रिज़्क़ दिया तुम्हें अल्लाह ने। वला तत्तबिउ, और न पैरवी करो तुम शैतान के नक्शे कदम की। इन्नहु लकुम, बेशक वो तुम्हारा अदुव्वुम मुबीन, खुला दुश्मन है। जानवरों की दो किस्में कुरान ने यहाँ जिक्र फरमाई हैं। एक एतबार से फराशा के भी दो मतलब हैं। मैं अल्लाह ने जानवर पैदा फरमाए, वो जानवर जिन पर तुम अपना बोझ लादते हो। ऊंट है, गधा है, खच्चर है, घोड़ा है। बैल भी बोझ खींचने के काम आता है, भैंसा भी बोझ खींचने के काम आता है। और मैंने कुछ जानवर वो पैदा फरमाए जो जमीन के साथ लगे हुए हैं। जमीन के साथ लगे हुए का ये मतलब नहीं कि उनके पांव नहीं हैं और वो रेंगते हैं, ना, बल्कि जमीन के साथ लगे होने का मतलब ये है कि उनका कद नीचा है। बकरी है, भेड़ है, मैं अल्लाह ने तुम्हारे गोश्त की ज़रूरत को पूरा किया, तुम्हारे दूध की ज़रूरत को पूरा किया, और मैं अल्लाह ने तुम्हारी सफरी ज़रूरत को भी पूरा किया, और तुम्हारे बोझ उठाने की ज़रूरत को भी क्या कर दिया, पूरा कर दिया। कैसा अजीब अंदाज है। अल्लाह कहते हैं जब बोझ सफर की बात आती है ना जी, तो अल्लाह तवज्जो दिलाते हैं। सुबहानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा
वो परवरदिगार आलम बड़ा पाक है जिसने इन जानवरों को हमारे ताबे कर दिया। हमने नकेल पकड़ी है, दाएं मुड़ा है, दाएं मुड़ गया है, बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ गया। भगाने का इरादा किया, हमने भगा लिया। रोकने का इरादा किया, हमने रोक लिया। सखर लना हाजा, ऐ अल्लाह हम तेरी पाकियां बयान करते हैं कि तूने इतने इतने ताकतवर जानवरों को हमारे ताबे कर दिया। नहीं तो मुँह जोर घोड़ा किसके कंट्रोल में आ सकता था? कौन है जो ऊंट के ऊपर अपना कंट्रोल जमा लेता? अल्लाह फरमाते हैं सखर लना, ये जो मैं अल्लाह पाक ने जानवर तुम्हारे ताबे किए, सुबहाना, इस पर मैं अल्लाह की पाकी बयान किया करो। जितना भी तुम जोर लगा लेते, तुम किसी भी जानवर को अपने ताबे और मातहत नहीं कर सकते थे। अल्लाह पाक ने ताबे किया है, अल्लाह का शुक्र है। दूसरी किस्म के जानवर वो जिनका काम है दूध देना, सुन रहे हो, जिनका काम है दूध की जरूरत को पूरा करना। परवरदिगार आलम ने कुरान में अजीब अंदाज में बयान फरमाया। अल्लाह फरमाते हैं लोगों, ये जो दूध है पी लेते हो तुम, इसे आम और मामूली शय न समझो। इस बेहतरीन दूध की तैयारी में जरा एक हदीस अर्ज करूं। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, अल्लाहु अकबर, मेराज को शराब पेश किया गया है, रखा गया है, दूध भी रखा गया है। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए दूध पसंद फरमाया है। जिब्रील कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अगर दूध की जगह पर आप शराब मुंतखब करते, आपकी उम्मत बर्बाद हो जाती, गुमराह हो जाती। मैं यहाँ एक जुमला बयान करूं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को कहा नहीं था किसी ने कान में कि दूध मुंतखब करना। अल्लाह का नबी इतना ज़हीन, इतना बाकमाल और इतने फैसले की सलाहियत रखता है कि अल्लाह का नबी कान में बात सुने बगैर ऐसा बेहतरीन फैसला कर सकता है कि क़यामत तक उसे ठुकराया न जा सके। कुरान कह रहा है दूध की तैयारी मिम बहीने फरसिन वदमिन लबनन खालिसा। ये मिम्बईने फरसिन, इधर गोबर है, वदमिन इधर खून है, मिम्बईने ये जो दरमियान है, यहाँ से मैं अल्लाह पाक ने दूध निकाला है। इधर गोबर है, इधर खून है। यहाँ मैं एक बात बयान कर दूं आपको, गोबर गंदा, नापाक, बदबूदार, खून गंदा, नापाक, बदबूदार। अल्लाह फरमाते मिन बैन फरसिन वदमिन
लबनन खालिसा, गोबर कपड़े को लग गया, कपड़ा नापाक है। खून कपड़े को लग गया, कपड़ा नापाक है। मैं अल्लाह करीम ने इन दो किस्म की गंदगियों के दरमियान से इतना बेहतरीन खुश ज़ायका और पसंदीदा दूध तेरे बर्तन में डाल दिया है। मतलब क्या है? अल्लाह कोई भैंस के थनों का एक्सरे पेश फरमा रहे हैं ना, बल्कि काम की बात है। एक बंदा है, उसने दीन का काम करना है, उसने रस्में तोड़नी है। कहता है जी खाला नहीं मानती, चचा नहीं मानता, फूफियाँ नहीं मानती, बहनें नहीं मानती, बिरादरी नहीं मानती। अल्लाह फरमाते हैं देख मिम्बईन फरसिन, इधर भी गंद है, वादमिन इधर भी गंद है, दरमियान से मैं अल्लाह ने दूध तेरे बर्तन में डाल दिया है। लिहाजा बिरादरी में एक जानिब कुफर शिरक का गंद है, दूसरी जानिब रस्म रिवाज और बिदत का गंद है। जिस तरीके से मैं अल्लाह ने दो गंदगियों के दरमियान से दूध तेरे बर्तन में डाल दिया, इसी तरह कुफर शिरक की गंदगियों के दरमियान में खड़े हो के मेरा मसला है तौहीद लोगों के दिलों में डाल दे। हालात नहीं देखने के दाएं बाएं क्या है, हालात पे नजर नहीं करनी कि दाएं बाएं क्या है। जितनी मर्जी गंदगी है, तूने ये ध्यान करना है कि मेरी जिम्मेदारी क्या है, और तेरी जिम्मेदारी है खालिस तौहीद, तेरी जिम्मेदारी है खालिस सुन्नत। अल्लाह ने दो जानवर बयान फरमाए, जमीन के साथ लगे हुए, फरमाया कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह। नर भी हराम नहीं, पढ़ चुके हो, नर भी हराम नहीं, मादा भी हराम। कोई शय मर्दों के लिए जायज, औरतों के लिए हराम, ऐसा हरगिज नहीं। मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, जो मैं अल्लाह ने तुम्हें रिज़्क़ अता कर रखा है खाओ। वला तत्तबिऊ खुतवात शैतान, शैतान के नक्शे कदम का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के दरमियान तशरीफ फरमाए। हदीस पाक में आता है आप अलैहिस्सलाम बैठे हैं, सहाबा किराम दाएं बाएं खड़े होकर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ज़मीन पर बनाए गए नक्शे की जानिब देख रहे हैं। और नक्शा क्या है? खत्त लना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्तम मुरब्बा औ कमा काला अलैहि सलाम। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर रेत की लकीरों के ज़रिए चौरस डब्बा बनाया। खत्ता लना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्तम मुरब्बा, चौरस खत नबी अलैहिस्सलाम ने बनाया। और चौरस खत बनाने के बाद आप अलैहिस्सलाम ने दाएं बाएं कुछ लकीरें बनाई हैं, कुछ इधर को निकाली हैं, कुछ इधर को निकाली हैं। फिर एक लाइन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने दरमियान से निकाली है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये जो दाएं बाएं हैं सुबुलन, ये कई रास्ते हैं, और ये सारे के सारे रास्ते, इनमें कोई कुफर का राह है, कोई सूद का राह है, कोई शिरक का राह है, कोई बिदत का राह है, कोई रस्म रिवाज का रास्ता है। ये सारे के सारे राह नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाज़िही सुबुलुन, ये कई किस्म के रास्ते हैं, सारे के सारे शैतान के रास्ते हैं। दरमियान से
नबी अलैहिस्सलाम ने एक लाइन निकाली है और लाइन निकाल के आपने फरमाया ये जो राह है ये मेरा रास्ता है और अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊ वला तत्तबिऊ सुबुला फतफर्रका बिकुम। ये जो दरमियानी राह है ये मेरा रास्ता है, इसकी पैरवी करो। हाज़ा सिराती मुस्तकीमा, ये सीधा राह है। ये जो दरमियान की राह है ये दाएं बाएं निकलने वाले रास्ते हैं, ये शैतान के हैं। इसलिए कुरान कहता है ला तत्तबिउ सुबुला, इन रास्तों की पैरवी ना करो। फतफर्रका बिकुम, गुमराह हो जाओगे, फिरकों में पड़ जाओगे, इख्तिलाफ में पड़ जाओगे। यहाँ पे कुरान यही कह रहा है ऐ लोगो वला तत्तबिउ खुतुवात शैतान, शैतान के नक्शे कदम की पैरवी ना करो। क्यों? इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, ये खुला दुश्मन है। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की नमाज तहज्जुद एक दिन रह गई है, आप बेदार नहीं हो सके। सारा दिन काम काज था, रात उठ न सके। अगला सारा दिन हजरत अमीर मुआविया ने रो रो के गुजारा है, मौला रात को उठ नहीं सका। अगली रात हुई है, सुबह तहज्जुद का वक़्त हुआ है, कमरा बंद है, अमीरुल मोमिनीन को किसी ने जगाया है। हजरत अमीर मुआविया ने सोचा बंदा तो कोई नहीं था, दरवाज़ा लाक है। आपने फरमाया कौन हो? कहने लगा शैतान। क्यों आए हो? आपको नमाज तहज्जुद के लिए जगाने। सुन रहे हो? क्यों आए हो? कहता है जी नमाज तहज्जुद के लिए जगान। तुम कब से रहमदिल लोग है? तुमने कब से ये तबलीग शुरू कर दी? कहने लगा बात ये है, कल मैंने आपको थपकी दी और सुला दिया। सारा दिन आप रो रो के अल्लाह के सामने अपीलें करते रहे। जो आपने तहज्जुद का सवाब लेना था, आपने उससे ज्यादा सवाब रो रो कर ले लिया। जितना लेना था आपने उससे ज्यादा सवाब ले लिया। आज मैं जगाने आ गया इसलिए कि अगर आज भी तहज्जुद आपकी रह गई, आप रो रो के ज्यादा सवाब ले लोगे, इसलिए जगा रहा हूं। कम अज कम ज्यादा सवाब तो ना लो। समझे? नहीं समझे? ये है दुश्मनी, ये है शैतान का गुर कि एक बंदा अगर गुनाह नहीं कर रहा तो कम अज कम वो ज्यादा अजर भी ना कमाए। थोड़ा अजर कम अज कम जितना नुकसान कर सकता हूं मैं करूं, जितना पीछे हटा सकता हूं मैं हटाऊं। देखें जी, वमिनल अनाम, और जानवरों से बोझ उठाने वाले भी और फाराशा और ज़मीन के साथ लगे हुए भी। खाओ तुम जो रिज़्क दिया तुम्हें अल्लाह ने, ना पैरवी करो शैतान के नक्शे कदम की, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है।